सैनिक भाइयों, जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल महफिल शायरी में हार्दिक स्वागत है। सैनिक भाइयों, बड़ा गर्व होता है जब देश की सुरक्षा का जिम्मा आप जैसे सुरक्षित हाथों में होता है। बचपन से फौज में जाने की इच्छा, लेकिन कुछ कमियों की वजह से मैं फौज में नहीं जा पाया। लेकिन जब भी किसी इंसान के शरीर पर फौजी वर्दी देखता हूं तो अपने आप को उसमें पाता हूं और बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मेरे देश के ये बांके नौजवान कितनी हिम्मत, कितने शौर्य, कितने बलिदानों से देश की रक्षा करते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं। आज मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब के लिए चंद लाइनें यहां जरूर कहना चाहूंगा। हम हिंद के हैं वासी, है अमन के हम पुजारी, मानवता हमारा मजहब, हमें एकता है प्यारी। हम गौतम नानक के बंदे, अहिंसा को अपनाते हैं। हम देश की रक्षा की खातिर दुश्मन से भी टकराते हैं। है आजादी हमको जान से भी प्यारी, मानवता हमारा मजहब, हमें एकता है प्यारी। हम हिंद के हैं वासी, है अमन के हम पुजारी। सैनिक भाइयों, उस मां का सीना कितना चौड़ा हो जाता है जब उसके सपूत देश की रक्षा की खातिर अपने आप को सरजमी पर सीना ताने खड़े हो जाते हैं। चाहे वो लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियां हों, चाहे वो कितनी ऊंची बर्फीली चोटियां हों, आप अपनी मुस्तैदी से, अपनी हिम्मत से, अपनी जांबाजी से देश की रक्षा करते हैं। शत शत नमन उन माओं को जिनकी कोख से जन्मे लाल भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज मन बहुत प्रफुल्लित होता है जब आप जैसे सैनिक भाइयों का जिक्र मैं यहां पे कर रहा हूं। पीर पैगंबर, ऋषियों मुनियों, साधु संत फकीरों की इस मिट्टी में महक वसी है अमर शहीद वीरों की। भारतीय सेना का इतिहास इस बात की गवाही है कि जब जब देश पर दुश्मन ने बुरी नजर डालने की कोशिश की तो आप जैसे वीर जवानों ने हमेशा आगे आकर भारत के गौरव को, भारत के स्वाभिमान को बचाकर उसकी रक्षा करते हुए भारत को आसमान तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी सिलसिले में मैं अपने इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में भी कई सारे ऐसे लोगों से, ऐसे परिवारों से जिनके बच्चे फौज में हैं, उनकी बातचीत आप तक पहुंचाऊंगा। और आज मैंने एक कॉलर से बात की। वो शिक्षक हैं और उनका नाम राजीव शर्मा है, जम्मू से हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार भारतीय सेना के बारे में। हमारे साथ एक शिक्षक हैं राजीव शर्मा, और आज के इस कार्यक्रम में आपका सबसे पहले राजीव जी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भूषण जी। राजीव जी, भारतीय सेना में जाना और सेना की वर्दी अपने शरीर पर पहनकर देश की रक्षा करने का जो गौरव हर इंसान को नहीं प्राप्त होता, और जिन सैनिक भाइयों को ये सम्मान प्राप्त होता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भूषण जी, अगर आज हम जहाँ बात कर रहे हैं, दोनों जहाँ देश के किसी भी कोने में लोग बैठे हैं, तो इन फौजियों की बदौलत है। ये जो सेना के जवान अपनी मुस्तैदी से बॉर्डर पे बैठे हैं देश की रक्षा के लिए, तो इनके लिए सल्यूट तो बनता ही है। जी जी बिल्कुल। तो हम सबको इन पर फख्र है। हम तो चाहते हैं कि इनके परिवार शांति से रहें, इनको कोई परेशानी न हो, ताकि ये बॉर्डर पे बिना किसी चिंता के, अपने परिवारों की चिंता के बिना
देश की रक्षा कर सके, क्षेत्र की खेती कर सके और हम इनके परिवारों का ध्यान रखें। जैसे हम अपने परिवारों का ध्यान रख रहे हैं, ये हमारा ध्यान रख रहे हैं, वैसे हमें भी चाहिए कि हम इनके परिवार का ध्यान रखें। राजीव जी, भारतीय सेना में शामिल होना एक सुकून मिलता है और उसके बाद जहाँ कहीं भी ड्यूटी लगे, चाहे वो साइचिन ग्लेशियर का बॉर्डर हो, आसाम का बॉर्डर हो, लद्दाख का बॉर्डर हो या कहीं पे भी ऊंची पहाड़ियों पे कहीं पे भी ड्यूटी लगती है, अपनी फर्ज को ये लोग बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं और हम सब भारतवासी इनकी खुशी, इनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। ये हमेशा सलामत रहे। एक संदेश आपकी तरफ से सभी फौजी भाइयों के लिए। मेरा फौजी भाइयों के लिए ये संदेश है कि ये जिस तरह धरती माता की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए डटे हुए हैं अपने पूरे जज्बे के साथ, ये उसी तरह लगे रहें और हम इन्हें आश्वस्त करते हैं कि इनके परिवारों को किसी भी किस्म की कोई भी जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ हैं। अपनी दुआएं इन फौजी भाइयों के लिए दें। बिल्कुल बिल्कुल जी, इनके लिए हम सबकी दुआएं हैं, हम सबका सहयोग है। राजीव जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम सब इनके परिवारों के साथ हैं। इनके हौसले को हम दिल की गहराइयों से सैल्यूट करते हैं और भारतीय सेना का जो एक सशक्त दावा है कि देश की रक्षा करेंगे, उस दावे को हम सब मिलकर सलाम करते हैं और इनको अपनी दिल की गहराइयों से दुआएं देते हैं। आपने आज के इस कार्यक्रम में सैनिक भाइयों के लिए अपनी दुआएं दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे राजीव शर्मा, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। अगले वीडियो में एक और कॉलर और हो सकता है एक सैनिक परिवार से भी मैं बातचीत करूं और आप तक बातचीत पहुंचाने का प्रयास करूंगा, उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दिल की गहराइयों से एक बार पुनः सभी सैनिक भाइयों को प्रणाम। जय हिंद।